Good morning, bachcho. Welcome to online classes for mathematics. As you know that we are studying quadrilaterals, and today we shall discuss very important theorem of this chapter, that is midpoint theorem, बच्चों. ये एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, तो बहुत ध्यान से इसको करना है. हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है. और आप देख सकते हैं इसका नाम लिखा हुआ है मिड पॉइंट थ्योरम. आई ऑलवेज टेल यू दैट द थ्योरम्स विच आर नोन एज नेम थ्योरम्स, जिन भी थ्योरम्स का नाम होता है उन्हें हम नेम थ्योरम्स कहते हैं. तो ऑलवेज यू रिमेंबर दैट नेम थ्योरम्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट, ठीक है. फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ जितनी भी नेम थ्योरम्स है वो हमेशा इम्पोर्टेंट होती है. और एक बात आपको ध्यान रखनी होती है उनके बारे में कि उन थ्योरम्स को विद स्टेटमेंट हमें याद करना चाहिए, ठीक है. तो इसका स्टेटमेंट भी याद करेंगे हम, और इसका प्रूफ तो याद करना ही है. स्टेटमेंट मतलब कैसे आती है एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछी जाती है. स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, सिंपली सिर्फ इतना लिख देगा. और 4 नंबर की मान्य थ्योरम है, तो 1 नंबर का स्टेटमेंट हो जाता है और 3 नंबर की हमारी क्या हो जाती है, थ्योरम हो जाती है, मतलब उसका प्रूफ हो जाता है. तो 1 नंबर स्टेटमेंट लिखने का भी हमें मिलता है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए. तो ये नेम थ्योरम है. अदरवाइज तो वो स्टेटमेंट देता है और फिर हमें प्रूव करना होता है. लेकिन बिकॉज इट इज नेम थ्योरम, सो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न इट्स स्टेटमेंट ऑल्सो. अब स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई ट्राइंगल है हमारे पास, फिर उसे मैं इंग्लिश में बताऊंगा. एक ट्राइंगल है, उसकी किन्हीं 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें अगर हम, तो एक लाइन सेगमेंट बन जाती है. वो लाइन सेगमेंट थर्ड वाली साइड के पैरेलल होती है. ओके, आई रिपीट द स्टेटमेंट इन इंग्लिश. The line segment joining the midpoints of 2 sides of a triangle is parallel to the third side. अब मैंने एक फिगर बनाई है इसका प्रूफ करने के लिए कि जो मिड पॉइंट्स लाइन ज्वाइनिंग है मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट है ई ए बी का मिड पॉइंट है, एफ ए सी का मिड पॉइंट है. इन दोनों के मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ई एफ आ गया मेरे पास लाइन सेगमेंट. ये जो लाइन आ गई लाइन सेगमेंट ज्वाइन, ठीक है. Now we have to, what we have to show, we have to show that EF is to show EF is parallel to BC. हमें ये शो करना है मिड पॉइंट थ्योरम में. लेकिन थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर कर मैं आगे जाऊंगा और फिर EF को BC का आधा भी दिखाऊंगा, जो कि हमें एग्जाम में मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स करने में हमें ये हेल्प भी कर देगा, ठीक है. तो लेट्स वी स्टार्ट. इसमें इसका प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. एक्चुअली हमें सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. किसके, ए बी के. ए बी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए हम ऐसे सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी के पैरेलल होगी. फिर इस ई एफ को, ई एफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ई एफ को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे. इसका नाम मान लिया मैंने डी रख दिया है, और इसे सी कुछ भी कह सकते हो, ये डी है इसका नाम, ठीक है. तो एक्स कह सकते हैं, सी एक्स मान लेते हैं. इसका प्रूफ आपकी बुक में भी है, लेकिन वहाँ बहुत सारे वाई हाउ ये लिखा हुआ है, तो उन सभी वाई हाउ जो है उनका जवाब हम यहाँ तलाशने की कोशिश करेंगे कि उसने वाई लिखा है तो हमसे क्या पूछ रहा है, और हमें वो पता होना चाहिए उसका मतलब कि ऐसा क्यों है. तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट इज इक्वल टू इसके है और ये वाला पार्ट इसके है. तो अगर मैं 2 ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ, ठीक है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए एफ इज इक्वल टू सी एफ होगा. मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा. ए एफ इज इक्वल टू सी एफ होगा, और एंगल ये वाला एंगल, इसे कह सकते हैं हम एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी हो जाएगा, ठीक है. वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसके बराबर आएगा. साथ ही साथ ये वाला एंगल इसके बराबर होगा. क्यों होगा बराबर, क्योंकि सी एक्स इज पैरेलल टू ए बी. मैंने ड्रॉ किया है इस तरह का कंस्ट्रक्शन. सो एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखो पढ़ रहे हैं
मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। लेकिन हमने क्या लगाया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ज्योमेट्री में ऐसा होता है, एक प्रॉपर्टी जो हम पहले पढ़ के आ चुके होते हैं वो हमें दूसरी जगह यूज करनी पड़ती है। तो सभी प्रॉपर्टीज को हमें याद रखना चाहिए। और याद कैसे रहती है, याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा मोर यू प्रैक्टिस मोर यू रिमेंबर, ओके। तो एक ही प्रिंसिपल है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर दो एंगल बराबर आ गए हैं और एक साइड बराबर आ गई है, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन। ऐसा कोई क्राइटेरियन है क्या? एंगल साइड एंगल तो है, एंगल एंगल साइड भी है, एंगल एंगल साइड भी है। एंगल साइड एंगल से ही बना हुआ है। क्यों? अगर दो एंगल, एक ट्राइंगल ए ई एफ के सी एफ डी के बराबर हो गए हैं, इस एंगल और इस एंगल के, तो थर्ड एंगल भी बराबर आएगा बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से तीसरा एंगल भी बराबर आ जाएगा। तो मैं उसमें टाइम वेस्ट करूं, इसलिए एक प्रॉपर्टी बना दी गई है एंगल एंगल साइड वाली, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे, ट्राइंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एफ। अब देखो जहां पर अपनी बुक में देखना वाई और हाउ लिखा हुआ है, उन सबके जवाब इस थ्योरम के बुक में आपको मिलते चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। जब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो तेरे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल आल्सो बी इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब हो गया है ए ई इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। अब ये ए ई इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। और ए ई किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए ई बी आ गया है सी डी के बराबर। एंड हमारे कंस्ट्रक्शन से सी एक्स इज पैरेलल टू ए बी है, तो सी डी इज पैरेलल टू ई बी भी होगा। इसी का तो पार्ट है। और you know, in this chapter we also studied that if one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel as well as equal, अगर एक पेयर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। एक वाई का और जवाब मिल गया, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। एक जवाब आपको और मिल गया। ये भी लिखा हुआ है कि वाई, ऐसा क्यों है, तो वो जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि सी डी हमारा ई बी के इक्वल आ गया है और सी डी पैरेलल ई बी के हमने कंस्ट्रक्शन किया था। अब ऐसा करने से क्या हो गया है, जो व्हेन बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सिंपली वी कैन से दैट बी सी इज इक्वल टू ई डी and ED is parallel to BC, और ED is parallel to BC आएगा तो ED का ही पार्ट है EF, EF is parallel to BC, और यही मुझे दिखाना था। तो जो मुझे थ्योरम में दिखाना था वो तो यहाँ तक प्रूव हो गया है। अब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। EF is parallel to BC है, तो BC ED जो हमारा आया था, ED इज इक्वल टू क्या है हमारा, BC है। तो ED जो है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, EF प्लस FD इज इक्वल टू हो जाएगा BC, ठीक है। अब चूंकि ये हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए थे, तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से FD इज इक्वल टू EF भी होगा। FD इज इक्वल टू EF, ये भी लिख सकते हैं हम, FD इज इक्वल टू EF भी होगा, क्योंकि CP से आया है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो वहां से FD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, EF लिख सकते हैं। तो EF प्लस EF इज इक्वल टू BC, तो 2EF इज इक्वल टू BC हो गया है। It gives EF is equal to half of BC। तो इस तरह से हमने एक बात और प्रूव कर दी, जो कि हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होगी, कि ये जो लाइन सेगमेंट है, जो दो साइड के किन्हीं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर मिलती है, वो थर्ड साइड के पैरेलल तो आती है, साथ साथ थर्ड साइड की आधी भी होती है वो, अगर इस तरह से कंस्ट्रक्शन हमारा होता है। इसे थ्योरम को मैं स्टेटमेंट में भी एक्सटेंड करता हूँ।
line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side as well as half of the third side. थर्ड साइड के पैरेलल भी है और उसके हाफ भी है. तो ऐसे हमने ये मिड पॉइंट थ्योरम की बच्चों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी. आज हम अपने आप को ही रोकते हैं. अब आगे हम क्या करेंगे, इस थ्योरम पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आप एक बार इसे ध्यान से एक बार देख लें. और हाँ, एक बात और बताता हूँ, इस थ्योरम पर बेस्ड हम एक एक्टिविटी भी करेंगे, पेपर कटिंग पेस्टिंग. उससे भी हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हम यहीं पर रोकते हैं, आज इतना ही करते हैं. फिर हम मिलेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, बाय बाय.